हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसे कि आज भी मैं आप लोगों के सामने एक न्यू रेसिपी लाई हूँ। आप लोगों ने पहले भी बनाया होगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए न्यू रेसिपी है। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, मैंने कढ़ाई रख दी है और मैंने इसमें ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। और हमारी रेसिपी आज न्यू रेसिपी ये है। ये मैंने चावल के आटे का बना रखा है और आप लोगों ने पहले भी बनाया होगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है इसे बनाना। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर एक का अंदाज़ अलग अलग तरीके का होता है। तो मेरे अंदाज से आज ये रेसिपी आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो सॉरी दोस्तों, जब मैंने इसे पहले इसका सेटअप तैयार करा था तो मैं आप लोगों को वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि उस समय बच्चों का स्कूल जाने का टाइमिंग भी होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता है कि आप लोगों के साथ मैं शुरू से ही वीडियो शेयर करूँगी इस चीज़ का। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ तो बनता ही है। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालते हैं अपने बने हुए चावल के आटे की रेसिपी। जितना एक बार में आ सकता है आप उतना ही डालना। तो दोस्तों, मैंने एक बार में मेरा जितना आ रहा है मैंने उतना ही डाला है। और अब इसे हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। हमें तलना है इन्हें। दरअसल में ये ऑलरेडी भाप में बन चुके हैं और अब हमें इसे इस तरीके से तलना है। उधर मेरी चाय बन रही है। ये हमारे सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है दोस्तों। टाइम अभी 9 बजा है और हम लेट में ही नाश्ता करते हैं। कितने होते हैं कि बहुत जल्दी कर लेते हैं, जैसे 8 बजे कर लेते हैं, लेकिन हम 9 बजे, 9:30, 10 बस इतना ऐसे ही टाइम हो जाता है। तो ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, उधर हमारी चाय बन रही है। तो दोस्तों, अगर पहाड़ों के हिसाब से कहें तो इसे पहाड़ों में कोई रेसिपी वगैरह नहीं कहेंगे, इसे पहाड़ों में यही कहेंगे, उच्चा तुमुल तब पकौड़ी बनहेली कतु भल लागमी यू पकौड़ी चावा पीसी में। तो बस ये न्यू न्यू रेसिपी, या आप सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी तो हमने बना ली है पहले, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी, हर बार सबका अलग तरीका होता है बनाने का। मेरा इस तरीके का तरीका है तो मैं आप लोगों के साथ उस तरीक़े को शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि आप देखो हमारी चाय में भी उबाल आना शुरू हो गया है और इसे अभी मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट लगेंगे। ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता है, क्योंकि ये भाप में ऑलरेडी पक चुका है, बन चुका है, तैयार है और अच्छी तरह पका हुआ है। बस हमें इसे फ्राई करना होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 मिनट ही हुए हैं कि हमारी जो ये हमने चावल के आटे की रेसिपी बना के बिल्कुल बन के बिल्कुल तैयार है। अगर हम पहाड़ों के हिसाब से कहें तो पहाड़ों में जैसे हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, पलटा वगैरह कहते हैं हम देशों में, लेकिन पहाड़ों के हिसाब से कहते हैं इसे पणिया, कि हमूल पणियाल, इसो फ़र्क है। और जैसे हम कितनी बार होता है कि हमसे अगर घुमाया नहीं जाता है या हमें पलटाने में इसे थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि यार बहुत इतने तो पलट चुके हैं, इतने में दिक्कत हो रही है। अगर इस तरीके का कुछ भी होता है तो हम उसमें हम चिमटे का ये सहारा लेते हैं और चिमटे की मदद से हम इस तरीके से इन्हें पकड़ के हम इस तरीके से रख सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। और अगर पहाड़ों के हिसाब से कहें तो इसे चिमटा की जगह चिमुट कहते हैं, कि चिमुटल पकड़ पे पलटे कब। तो बहुत सारी लैंग्वेजें हैं दोस्तों जो अपनी अपनी भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपके लैंग्वेज में पलटा, चिमटा, इन चीज़ों को जैसे हम बोलते हैं पणिया, चिमुट, कुमाऊनी लैंग्वेज के हिसाब से, तो अगर आपके उसमें कुछ और बोलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए दोस्तों, हमारी चाय भी अच्छी तरह से पक के बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें ढक्कन लगा के गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब
हमारी ये जो रेसिपी है ये भी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसे सर्व करके। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही लाजवाब होती है। जब होता है ना कि यार रोज़ ही सब्जी रोटी खा के हम बोर से हो जाते हैं लाइफ में, कि यार रोज़ ही सब्जी रोटी है, कुछ नया खाने का, कुछ चटपटा खाने को मन करता है, तो उस समय हम ऐसी ऐसी चीज़ों को बना के इंजॉय भी कर सकते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जिस तरीके से जैसे होते हैं मेरे फ्रेंड लोग हैं, कितने कहते हैं कि यार तुम ये रेसिपी बनाते हो, कैसे बनाते हो ये बताओ। मतलब उन्हें हमें होता है ना, जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ आती है और हम दूसरे तक उस चीज़ को पहुंचाते हैं, तो हमें तो वो चीज़ आती है, लेकिन हमसे कोई और भी सीखता है तो वो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी ये रेसिपी बिल्कुल बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमारी प्लेट बिल्कुल तैयार है और अब इसे नाश्ते में हम देते हैं। और दोस्तों यकीन माने कि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगेगा आपको अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। एक सिंपल रेसिपी है लेकिन आसान तरीके से झटपट बनने वाली भी है, और खाने में जितनी झटपट बनने वाली है उतनी ही खाने में टेस्टी होने वाली है। तो आप इस तरीके से बनाएं सिंपल तरीके से। कितनी बार होता है घर में कोई चीज़ होती है, नहीं होती है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कुछ बनाना था, क्या बनाएं क्या खाएं, कुछ ऐसा। अगर आपके घर में चावल का आटा है, और अगर आपके घर में चावल का आटा नहीं भी है, तो आप रात को चावल भिगो के उसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेना, और उससे भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुमाऊँ की हूँ, और मम्मी के पहाड़ी स्वाद में हमेशा आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। और ये चावल का आटा मैं वहीं से लेके आती हूँ दोस्तों। चावल का आटा मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चावल का आटा वहीं से लेके आती हूँ। और चावल के आटे से मैं ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ, कभी इस तरीके से, कभी पकौड़ी के साथ बना लेती हूँ, कभी मीठे पुए बना लेती हूँ, कभी कचौड़ी बना लेती हूँ। ऐसे चावल के आटे से बहुत सारी रेसिपी हैं कि हम गेहूँ के आटे से भी वो बना सकते हैं, लेकिन एक चावल के आटे का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे दोस्तों।